परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें। भजन संहिता का देखेंगे अध्याय 6 अध्याय को। उसमें दाऊद राजा बता रहे संकट के समय दया की प्रार्थना। हम लोग पढ़ेंगे 1 से 10 तक का है। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियाँ बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कहराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठ जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई है। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। इसको साथ में हम सब पढ़ेंगे। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। परमेश्वर इस वचन से हम सबको प्रभु बता रहे हैं कि संकट के समय दया की प्रार्थना, जिस समय हम लोग संकट में रहते हैं, पीड़ाओं में रहते हैं, और परमेश्वर उस संकट और पीड़ा में हम सब पर दया करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस समय बतलाते हैं कि हे यहोवा, तू अपने क्रोध में हमें ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। मतलब उस संकट के समय, उस पीड़ा के समय हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। दाऊद राजा बता रहे हैं कि हम परमेश्वर से किस प्रकार हमें प्रार्थना करना है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, अपने क्रोध के कारण हमें नहीं डांटिए। जो भी आप अपने क्रोध के कारण झुंझला गए हैं, उस क्रोध के कारण मुझे ताड़ना भी नहीं दीजिए। हमारे पापों और हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। अगले पद में परमेश्वर का वचन हमें सिखलाते हैं कि हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियां बेचैनी है। मतलब हे प्रभु, आप हम पे अनुग्रह कीजिए, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। मतलब मैं कुम्हला गया हूँ, दुख के कारण, पीड़ा के कारण हमारे जीवन में कुम्हलाहट जैसा हो गया है। हम लोग बेचैनी में हैं, तड़प में हैं। हे परमेश्वर, आप हमें चंगा करें, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी छाई हुई है, बेचैनी छाई हुई है। इसलिए हम पर क्रोध ना कीजिए, हमने झुंझुलाइए मत, हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा कर दीजिए। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? मेरा प्राण अब खेदित है, बहुत सारी पीड़ाओं से मैं तड़प रहा हूँ, प्राण खेदित हो चुका है। हे यहोवा कब तक आप हम पर दया कीजिएगा। लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा ले, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। न लौट आइए मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे प्राणों को, मेरी आत्मा को बचा लीजिए। अपनी करुणा के निमित्त मेरा आप उद्धार कीजिए। मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, उस को से छुटकारा देकर अपनी करुणा से, अपनी दया से हम सबके जीवन को क्या करें? उद्धार प्रदान करें पवित्र आत्मा। परमेश्वर का ये वचन हमें बतला रहा है कि संकट के समय हमें परमेश्वर के आगे उठना टेकना है और प्रभु को ही पुकारना है। क्योंकि जो हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, अगर हम उसे पछताव करें तो सचमुच परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करके हम पर दया करेंगे और हमें पर तरस खा के हमारे जीवन को उद्धार देंगे। आज पद में परमेश्वर का वचन हमें बतलाते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। और मृत्यु के बाद हम लोग जीवन में जब तक है तब तक परमेश्वर की आराधना करते हैं। क्या हम मृत्यु के बाद परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे? तो वही परमेश्वर का वचन हमें बतला रहे हैं कि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। मृत्यु के बाद मैं आपका स्मरण कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं जानता हूँ पिता। अधिलोक में कौन आपका धन्यवाद दे सकेगा, कौन आपकी महिमा करेगा। छठे पद में बताते हैं कि मैं कहराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसू से भिगाता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है।
और मैं कहराते उस दुख और पीड़ा में मैं इतना कहरा रहा हूँ, इतना पीड़ा में हूँ कि मेरी जो खाट है जिसमें मैं सोता हूँ, वो खाट जो है वो आंसुओं से भीग गया पिता। रात भर मेरा बिछोना मेरे आंसू से भीगता है। हे प्रभु, हम पर दया कर, हम पर तरस कर। क्या मेरे मृत्यु होने के बाद क्या मैं तेरा धन्यवाद कर पाऊंगा? क्या दुलोक में जाकर आपकी स्तुति कर पाऊंगा? 7वें पद में परमेश्वर वचन में बतलाते हैं कि मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है, मेरे सताने वाले के कारण में धुंधला हो गई है। मतलब जो भी मेरी आंखें दुख और शोक और पीड़ाओं के कारण मैं शोक में बैठी गई है, मेरी आंखें धुंधली पड़ गई है, मेरी आंखें शोक में हूँ मैं, क्योंकि जितने भी मेरे सब सताने वाले हैं वो लोग जो है उसके कारण मैं धुंधला गया हूँ, वे सब धुंधला गई है। तो सारा चीज मेरी आंखें मेरी धुंधला गई है दुख के कारण, उस पीड़ा के कारण, जो मेरे सताने वाले लोग हैं, जो मुझे सता रहे हैं उसके कारण। 8 पद में, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। हे अनर्थकारी, जितने लोग बुराई करने वाले लोग, मेरे पास से दूर हो जाओ। हम लोग शैतान को डांटते कि हे शैतान, तुम मेरे ओर से दूर हटो। हे सताने वाले लोग जो मुझे सताते हो, तुम मेरे पास से दूर हटो, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे रोने की शब्दों को सुनता है। मेरा परमेश्वर मेरे रोने की शब्द को सुनकर वो हम पर दया करेंगे। यहोवा ने 9 पद में, यहोवा ने मेरी गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। तो मेरा परमेश्वर यहोवा जो है मेरी गिड़गिड़ाने की आवाज को सुना है। परमेश्वर ने मेरी रोने की आवाज को सुना है, मेरी गिड़गिड़ाने की आवाज को सुना है, मेरी प्रार्थना को सुना है। और वही परमेश्वर मेरी प्रार्थना को ग्रहण करके वही हमें चंगाई देंगे, वही हमें उद्धार देंगे, वही हमें शांति का जीवन देंगे। 10 पद में, मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे, बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। जो शत्रु लोग हंसते थे कि देखो ये विश्वासी जो परमेश्वर पर विश्वास करता है आज कैसे दुख की खाट में पड़ा हुआ है और दुख में ये पीड़ा में सताव कर रहा है, वे लोग जो हंस रहे थे प्रभु, लेकिन आपने मेरी उस प्रार्थना को सुना, मेरी उस रोने की आवाज को सुना, मेरे दुख और सताव को आपने सुना। और जो भी मेरे जो बैरी थे, जो भी मेरे सताने वाले थे, जो भी उस शैतान था जो हम पे हंसता था प्रभु, उस शैतान को, शत्रु को आपने लज्जित किया है और उसे घबराया। पवित्र आत्मा, हे प्रभु, तू लौट आया है और सबको एकाएक तूने लज्जित किया है। परमेश्वर इस वचन से हर एक के जीवन को आशीष प्रदान करेगी।